और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है। आपको बता दें 11 अगस्त 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था। मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद त्याग कर सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र में उन्होंने कहा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जो सियासी हवा है वो सीधे तौर पर तेज होती नजर आ रही है। जयराम रमेश, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी। मैं आज शाम लगभग 5 बजे तक कई अन्य सांसदों के साथ उनके साथ था और शाम 7:30 बजे उनसे फोन पर बात भी की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन उनके अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे, ये समझ से बाहर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूँ। तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, क्या उपराष्ट्रपति सहसभापति राज्यसभा का नड्डा जी ने अपमान किया? क्या इससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया? जो भी हो, पर आसन को इस तरह से डिक्टेट करने वाले नड्डा होते कौन है? आसन का अपमान करने के लिए उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने वीडियो भी पोस्ट किया। कंप्लीट पॉलिटिकल इस्तीफा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा गेम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला का बयान भी सामने आया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। You tried to talk few good words in the Rajya Sabha in regard to the political parties coming together to work for the betterment of the nation, keeping away the whatever the differences between them. It is better for the nation to have a proper dialogue between the political parties for the constructive nation. So it was a shocking for me.